नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे पैंक के भवाकृतिक तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने उसका परिचय देखा। जर्मन का था, ठीक है। जर्मन भाषा दुरूह थी, उसमें अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपने मृत्यु के बाद डाइमॉर्फोलॉजिक एनालिसिस के नाम से। उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। उनका जो विचार है, उनके विचारों को आकृतिक विश्लेषण का नाम दिया गया। उसके बाद हमने इनकी मान्यताएं पढ़ी कि उन्होंने क्या माना। उत्थान के साथ अप्रदन को शामिल किया। साम्य व्यवस्था और वैषम्य व्यवस्था में विभिन्न ढालों का विकास होता है, ठीक है। उत्थान से पहले की अवस्था है, इसको प्राइमारंभ का नाम दिया गया। अंतिम अवस्था को इंटरपंप कहा गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो पैंक के भवाकृतिक तंत्र है, उसका ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने ग्राफ बनाया। ओ एक्स अक्ष है, उस पर समय आधार तल को लिया, ओ एक्स पर ऊंचाई को लिया, और उसके अनुसार स्थलखंड का जो विकास है उसको एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्थलखंड के विकास की जो प्रावस्थाएं हैं, कि कौन कौन सी प्रावस्थाओं में स्थलखंड का विकास है वो होता है। पैंक ने माना था कि जो स्थलखंड का विकास है वो प्राइम आरंभ के उत्थान के साथ ही होता जाता है, ठीक है। प्राइम आरंभ का उत्थान है वो अलग अलग दरों से होता है। शुरू में मंद गति से होता है, लेकिन लंबी अवधि में जाकर होता है। उसके बाद त्वरित गति से होता है। उसके बाद क्या होता है, समान दर से होता है, फिर घटती दर से होता है, और लास्ट में जाकर उत्थान है वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद स्थलखंड का विकास है वो निम्न प्रकार के प्रावस्था में होता है, जिसमें इन्होंने पहली प्रावस्था का नाम दिया था आफस्तिजिंडे इंटीविक्लुम, ठीक है। आफस्तिजिंडे जो इंटीविक्लुम प्रावस्था है, इसके अंतर्गत आरंभ में स्थलखंड है उसमें धीमी गति से उत्थान होता है। शुरू के अंतर्गत शुरू में क्या होता है, धीमी गति से उत्थान होता है। कुछ समय बाद में उत्थान की दर अधिक हो जाती है। शुरू में धीमी गति से होगा, उसके बाद उत्थान की दर अधिक हो जाएगी। देखिए आप ग्राफ में, शुरू में धीमी गति से, फिर उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उत्थान के कारण जो जल मार्गों का ढाल है, प्रवाह वेग है, गतिज ऊर्जा है, उसमें वृद्धि के कारण नदियों में क्या होता है, लंबवत अपर्दन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उत्थान की जो दर है वो अपर्दन की दर उससे अधिक होती है। ऊपर उठने की दर अपर्दन की दर से ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है, गहरी वी आकार की घाटी, गौर्ज और कैनियन आदि का निर्माण होता है। साथ ही स्थलखंड की ऊंचाई है, जो भी स्थलखंड है उसकी ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है, और इसके कारण अधिकतम उच्चावच यानी कि अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से और अधिकतम उच्चावच दोनों की जो वृद्धि होती है, और दोनों की वृद्धि के कारण इसको स्थलखंड के बढ़ती दर से विकास का नाम है वो दिया है। इस अवस्था को बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया है, आफस्तिजिंडे इंटीविक्लुम को। इसके बाद हम अगली अवस्था पढ़ेंगे ग्लिक फॉर्मिंग इंटीविक्लुम, दूसरी अवस्था। ग्लिक फॉर्मिंग इंटीविक्लुम, ठीक है। ग्लिक फॉर्मिंग इंटीविक्लुम की अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, देखिए। स्थलखंड के उत्थान की मध्यम समान विकास की प्रावस्था है ये।
स्थल खंड के उत्थान के मध्यम समान विकास के प्रावस्था। ठीक है, इसमें स्थलखंड का उत्थान है वो मध्यम होता है, समान गति से विकास होता है। इसमें अंतर्गत क्या होता है, उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आधार पर इसे कई उपावस्थाओं में विभाजित किया गया है। उत्थान की दर व निम्नीकरण की दर के आधार पर इसे कई उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आधार पर। तो पहली अवस्था है ए अवस्था। इसको उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आधार पर उपावस्थाओं में विभाजित कर दिया ग्लिक फॉर्मिंग एंटीवक्लों को। इसके अंतर्गत क्या होता है, बढ़ती दर से उत्थान तथा निम्नीकरण की दर में कमी होने से इसमें इस अवस्था में बढ़ती दर से उत्थान एवं उत्थान क्या होगा, बढ़ती दर से होगा इस अवस्था में, निम्नीकरण की दर में कमी होने से निम्नीकरण का मतलब अपर्दन की दर, उत्थान ज़्यादा है अपर्दन की दर कम है, तो उसके कारण निम्नीकरण की दर में कमी होने के कारण क्या होगा, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। स्थलखंड की जो निरपेक्ष ऊंचाई है उसके अंतर्गत समुद्र तल से जिसको मापा जाता है, जल विभाजक की चोटियां तथा घाटियों की तली की ऊंचाई में वृद्धि होती है। जल विभाजकों की चोटियां तथा घाटियों की तली की ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है, घाटियों की तली की ऊंचाई में वृद्धि हो गई। इसके बाद क्या होता है, अतः जिसके कारण क्या होता है, पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई में कमी की दर और घाटियों के गहरा होने की दर बराबर होती है।
अतः पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई की दर व ऊंचाई में कमी की दर, पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई में कमी की दर और घाटियों के गहरा होने की दर। व घाटियों के गहरा होने की दर ठीक है, घाटियों के गहरा होने की दर बराबर होती है, अतः इसे यथास्थितिक विकास की अवस्था कहते हैं। अतः इसे यथास्थितिक विकास की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ए अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? गिलिक फॉर्मिंग एंटीविक्लोम की ए अवस्था के अंतर्गत बढ़ती दर से तो उत्थान, ठीक है, और निम्नीकरण की दर यानी अपर्दन की दर, बढ़ती दर से उत्थान और निम्नीकरण की दर दोनों में कमी हो जाती है। कमी होने से निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। जल विभाजकों की चोटियों और घाटियों की तली की ऊंचाई में वृद्धि होती है। दोनों में जल विभाजक इनकी चोटियों की ऊंचाई और जल घाटियों की तली की ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है? पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई में कमी की दर और घाटियों के गहरा होने की दर दोनों बराबर होती है। तो इन दोनों के बराबर होने के कारण इसको यथास्थितिक विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये है अवस्था ए। इसके बाद आती है अवस्था ब। अवस्था ब में क्या होगा? देखिए, गिलिक फॉर्मिंग एंटीविक्लोम की अवस्था जो ब है उसके अंतर्गत इसमें निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि दर तथा पतन दर समान रहने से इसमें निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि दर तथा पतन दर समान होने से क्या होगा? समान रहने से उच्चावच स्थिर होते हैं। उच्चावच स्थिर होते हैं, ठीक है, यानी उत्थान और अपर्दन बराबर होता है। उत्थान व अपर्दन क्या होता है? बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है? निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि दर पतन दर दोनों समान होती है, तो उच्चावच स्थिर होता है, यानी उत्थान और अपर्दन दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर रहने के कारण निरपेक्ष व
सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर रहने के कारण समान विकास की अवस्था कहा गया है। स्थिर रहने के कारण इसे समान विकास की अवस्था कहा गया है। ठीक है, तो ये है अवस्था व निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि की दर और पतन दर दोनों समान होती है तो उच्चावच स्थिर होता है, यानी कि उत्थान और अपतन दोनों बराबर हो रहे हैं, जिसके कारण निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर हैं। स्थिर होने के कारण इसको समान विकास की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब है आपकी अवस्था से तीसरी, क्योंकि तीन अवस्थाओं में बांटा गया है किसको, गिलिक फॉर्मिंग इंटीवक्लूम की जो अवस्था है उसको। अवस्था स में क्या होगा, इसके अंतर्गत उत्थान समाप्त हो जाता है, तो उत्थान समाप्त होने और शिखर तल के निम्नीकरण की दर, इसमें उत्थान समाप्त होने तथा शिखर तल के निम्नीकरण की दर ठीक है, जो शिखर तल है उसके निम्नीकरण की दर तथा घाटी तल के अपरदन की दर तथा घाटी तल के अपरदन की दर दोनों क्या होती है, समान। ठीक है, तो अपरदन की दर दोनों समान होने से सापेक्ष उच्चावच समान रहता है। होने से सापेक्ष उच्चावच समान रहता है। ठीक है, और इसको यथास्थितिक विकास का उपभाग माना जाता है। यह यथा स्थितिक विकास का उपभाग कहा गया है या माना जाता है। ठीक है, तो अवस्था स में क्या होगा, उत्थान समाप्त होने लगते हैं। अवस्था स के अंतर्गत उत्थान वो समाप्त हो जाता है। शिखर तल के निम्नीकरण की दर यानी अपरदन की दर और घाटी तल के अपरदन की दर दोनों क्या होती है, समान होती है। तो समान होने के कारण सापेक्ष उच्चावच है वो भी समान होता है और इसके कारण इसको यथास्थितिक विकास का उपभाग है वो माना जाता है। तो ये है गिलिक फॉर्मिंग इंटीवक्लूम, जिसको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, अवस्था है ब और स अवस्थाओं के अंदर।
अब है आपकी तीसरी अवस्था, अवस्थी जिंडे, जेंडे इंटिविक्लो। अवस्थी जेंडे, ठीक है। देखिए इस अवस्था में क्या होगा, स्थलखंड का विकास अवसान की ओर होता है, उत्थान समाप्त हो जाता है। स्थलखंड का विकास अवसान की ओर, उत्थान क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। उत्थान समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, इस दशा में पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है। इस दशा में पार्श्व अपर्दन, पार्श्ववर्ती अपर्दन लंबवत अपर्दन की तुलना में अधिक होता है। लंबवत अपर्दन की तुलना में अधिक होता है। पार्श्ववर्ती अपर्दन ज़्यादा होता है इस अवस्था के अंतर्गत। और क्या होता है, पर्वत चोटियों की ऊंचाई में तेजी से कमी आने लगती है, जिससे घाटी चौड़ी होने लगती है। घाटी चौड़ी होने लगती है। पर्वत चोटियों की ऊंचाई में कमी आने लगती है। पर्वत चोटियों की ऊंचाई में तेजी से कमी आने लगती है। और क्या होता है, देखिए इस अवस्था के अंतर्गत घाटी के पार्श्व ढाल में समानांतर निवर्तन चलता है। घाटी के पार्श्व ढाल में समानांतर निवर्तन चलता है। ठीक है। और क्या होता है, जिससे घाटी के पार्श्व ढाल के दो भाग हो जाते हैं, जिससे घाटी पार्श्व ढाल के दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हैं दो भाग घाटी पार्श्व ढाल के? पहला है ऊपरी भाग का ढाल, जो कि खड़ा व तीव्र होता है। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा व तीव्र होता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, पेंक ने बाष्पचुंजन या गुरुत्व ढाल का नाम दिया।
जिसे पैंक ने बास चुंजेन या गुरुत्व ढाल का नाम दिया। ठीक है, बासचुंजेन या गुरुत्व ढाल, जो कि कैसा होता है, खड़ा और तीव्र होता है। दूसरा कौन सा है, घाटी पार्श्व के निचले भाग को इन्होंने होल्डेनहॉग या वाश ढाल कहा। घाटी ढाल के निचले भाग को होल्डेनहॉग या वाश ढाल। ठीक है, नाम दे दिया गया। इस अवस्था के अंत में क्या होता है, बासचुंजेन अपरदित होकर मात्र तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी में बदल जाते हैं। अवस्था के अंत में क्या होता है, अवस्था के अंत में जो आपके बासचुंजेन हैं अपरदित होकर बासचुंजेन अपरदित होकर तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी, तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी में बदल जाते हैं। ठीक है, शंक्वाकार पहाड़ी में ये बदल जाते हैं अपरदन के कारण, जिन्हें इन्होंने इंसेल वर्ग कहा है, जिन्हें इंसेल वर्ग कहा। ठीक है, और अंत में क्या होता है, आकृति विहीन अवतल ढाल युक्त स्थल रूप इंद्रपम कहलाता है। अंत में आकृति विहीन स्थल रूप इंद्रम्प कहलाता है। और ये इंद्रम्प है पेनी प्लेन के समान है, जो डेविस का पेनी प्लेन है उसी के समान है। कौन सा, आपका इंद्रपम। तो ये है तीसरी अवस्था, जिसको अवस्थिज इंटेविकुलम का नाम दिया गया। इस अवस्था में स्थल खंड का जो अवसान होता है, उत्थान समाप्त हो जाता है। पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक होता है किसकी तुलना में, शीर्षवर्ती अपर्दन या लंबवत अपर्दन की तुलना में, जिससे घाटी क्या होने लगती है, चौड़ी होने लगती है। पर्वत चोटियों की ऊंचाई में तेजी से कमी आती है। घाटी के पार्श्व ढाल में समानांतर निवर्तन होने के कारण घाटी पार्श्व के दो भाग हो जाते हैं। पहला ऊपरी भाग जो कि खड़ा ढाल होता है, जिसको पैंक ने बासचुंजेन या गुरुत्व ढाल का नाम दिया। दूसरा निचला भाग घाटी ढाल का, जिसको पैंक ने होल्डेनहॉग या वाश ढाल का नाम दिया। अवस्था के अंत में क्या होता है, जो बासचुंजेन है वो अपरदित होकर एक तीव्र ढाल वाली शंक्वाकार पहाड़ी के रूप में बदल जाते हैं। इसको पैंक ने इंसेल वर्ग का नाम दिया है। और अंत में जो आकृति विहीन स्थल रूप बनता है, इसको पैंक ने इंद्रम्प कहा है। और ये इंद्रम्प है वो डेविस के पेनी प्लेन के समान है। तो ये है पैंक के स्थल रूप के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हुई,
3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, आफस्तिजिंडे एंटीविक्लुम, ग्लिक फॉर्मिंग एंटीविक्लुम और अबस्तिजिंडे एंटीविक्लुम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।